जब भी आप कोई बड़ा काम, कोई महान काम करने चलोगे ना, ये बात तो मान के चलिएगा उसके साथ एक डेडलाइन ज़रूर आएगी। भाई इतने समय तक ये काम हो जाना चाहिए, तब तक तो इसका फ़ायदा है, वरना फिर वो एक आम चीज़ हो जाती है। और एग्ज़ाम्स भी डिफरेंट नहीं है। एग्ज़ाम्स में भी डेडलाइन है। भाई एक फिक्स डेट है जिस तारीख को एग्ज़ाम होगा, आपने उस तक जितना भी पढ़ लिया, वो काम आपके आएगा। जो आपने नहीं पढ़ा, वो भले ही वैसे तो आगे काम आए लेकिन इस एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। और आई एम वेरी श्योर आप सब लोग कैलकुलेशन अपनी कर रहे होंगे, शायद लगभग रोज कर रहे होंगे। इतने दिन बचे हैं एग्जाम में, इतने घंटे मैं डेली निकाल सकती हूँ, तो मेरे पास इतने घंटे टोटल हैं और मुझे ये काम करना है। अब मेरा एक सवाल है कि जो समय है आपके पास, जितने दिन या घंटे आपने गिने हैं, ये दर्द है या दवा है? ये जो टाइम आपके पास है, इज इट अ कर्स और अ क्योर? और इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आप कैसे टाइम को इंटरप्रेट करते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं। आजकल मैनेजमेंट सर्कल्स में, एमबीएज में, बड़े बड़े मैनेजमेंट लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होती है, क्या टाइम मैनेजमेंट की, जो प्रिसाइजली इसी चीज के ऊपर बात करता है कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। मुझे पर्सनली ये जो नाम है ना, टर्मिनोलॉजी है ये जो टाइम मैनेजमेंट की, मुझे बड़ी गड़बड़ लगती है, क्योंकि इट गिव्स अस एन इल्यूजन। एक ऐसा हमें महसूस करवाया जाता है कि आप टाइम को ना कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अगर आप देखो, टाइम जो है ना, शायद सबसे बड़ा यूनिफायर है, इक्वलाइजर है। बिकॉज हर जने को हर रोज सेम घंटे मिलते हैं। ये घंटे ना आप खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना स्टोर कर सकते हो, ना बोरो कर सकते हो, ना लेंड कर सकते हो। और एक टाइम के बाद हिसाब फिर से क्लियर हो जाता है, सब कुछ खत्म, फिर से 24 घंटे मिलते हैं। जब ये इतना बड़ा इक्वलाइजर है, तो ये बताइए, टाइम किसी किसी के लिए दर्द और किसी किसी के लिए दुआ कैसे हो सकता है? भाई जब सबके लिए टाइम सेम है, सबके लिए सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, तो ये फर्क कैसे है? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो नहीं हम कर सकते, कुछ लोग ना सेल्फ मैनेजमेंट कर लेते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब, मुझे इस समय तक ये काम करना है, ये मेरी प्रायोरिटीज हैं, ये मेरे गोल्स हैं, इनको पूरा करने के लिए मैं ऐसा शेड्यूल बना रहा हूं, इन चीजों पे फोकस करना है, इन चीजों की तरफ देखना ही नहीं है, इन डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल बच के रहना है। ये जो लोग होते हैं ना, जब सुबह उठते हैं, इनके दिमाग में टेंशन नहीं होती, इनके दिमाग में पर्पस होता है, गोल होता है। मुझे ये करना है, इसके बाद ये होगा। आप इनसे दिन में किसी भी वक्त अगर मिलेंगे, ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बहुत ही क्लियर होंगे। इन्हें पता होगा अब तक मैं ये कर चुका हूं और आगे मैं ये करने वाला हूं। इनकी लाइफ में एक कंट्रोल फील होगा इन्हें। अच्छा, वैसे बाय द वे, जरूरी नहीं है रोज इनकी लाइफ टोटली इनके हिसाब से चले, लेकिन क्योंकि इनके पास एक प्लान है, और जो लोग रियलिस्टिक प्लान बनाते हैं, उसमें वो ये मान के चलते हैं कोई कोई दिन चीजें हमारे हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन जो उनका डेडिकेशन, उनकी कंसिस्टेंसी जो है ना, वो क्या करती है, उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देती है। एक अच्छे स्केड्यूल का, एक अच्छे प्लान का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। तो भले ही किसी दिन कुछ ऊपर नीचे हो भी गया, लेकिन ओवरऑल इन लोगों के लिए जो टाइम है ना, वो एक दवा है, एक क्योर है। इनको रोज समय मौका दे रहा है अपने सपने पूरे करने का, अपने गोल्स की तरफ बढ़ने का। ये लोग लाइफ में हैप्पी रहते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। अब जरा दूसरे तरह के लोगों को देखते हैं, जिनके लिए टाइम से बड़ी कोई कर्स नहीं है, जिनके लिए टाइम से बड़ा कोई दर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें हर रोज उठ के 24 घंटों को झेलना है। दे हैव टू सर्वाइव ईच डे। वो रोज सुबह उठते हैं
उनके दिमाग में ये होता है हमें बहुत कुछ करना है या हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कब क्या कैसे करना है ये क्लियर नहीं है। और वो रोज सोचते हैं कि समय बीत रहा है, हमें इतना कुछ करना है, हमें इतना कुछ करना चाहिए, करते वो कुछ भी नहीं है। ईच डे इट्स अ कर्स फॉर देम। वो दिन बिताना ना, उससे बड़ा उनके लिए कोई कष्ट नहीं है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, उन्हें लगता है कंट्रोल और कम हो गया, और जैसे जैसे और टाइम बीतता जाता है, दे स्टार्ट फ्रीजिंग अप कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उनकी बस एक उम्मीद होती है कि किसी तरह से ये जो टाइम है ना, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि हमारी मिजरी खत्म हो। अब आप सोचिए, जब आपको टाइम, जो मौका था कुछ करने का, वही अगर पेनफुल लगने लगे, तो ऐसी एग्जिस्टेंस में तो स्ट्रेस एंजाइटी आएगी। ये लोग वो लोग होते हैं जो आपसे कहेंगे कि अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं ये कर देता, अगर मुझे थोड़े से घंटे और मिल जाते मैं ये कर देती। और मजे की बात है, पता नहीं कितने दिन और कितने घंटे इन्होंने केवल सोचने में बिताए हैं, कुछ भी नहीं किया। अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को समझ गए, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसा नहीं है कि आपका हर दिन प्लान के हिसाब से जाएगा, लेकिन जो आपका ओवरऑल प्लान अगर चलता रहेगा ना, आपको वो कामयाब जरूर बनाएगा और आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को पक्का कम करेगा। आई एम लक्ष्मण माहेश्वरी, कीप वॉचिंग।